हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है। आपको यहाँ नीचे एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिर्फ उसे प्रेस करना है। तो चलिए मैं प्रेस करके बता देता हूँ। ये हो गया है और इससे ही आपका चैनल हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। अलजेब्रा के नेक्स्ट टाइप में जो 9 टाइप आता है, इसमें आता है क्यूब के कॉन्सेप्ट। देखो समझना, अभी तक हमने स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट समझे हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार कैसे आ जाते हैं, क्यूब वाले। आपको ये वैल्यू दे देगा और आपसे क्यूब पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। अब हमें स्क्वायर अगर पूछ लेगा तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन अगर वो कभी क्यूब वाला पूछ ले तो हमें एक और फॉर्मूला अब याद करना है। वो कौन सा है, समझना। जब कभी आपको ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू, जैसे कि a प्लस बी, और इसमें आपका पूछ ले क्यूब, तो ध्यान रखना ये इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। a प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, अब देखो हमें ये फाइंड आउट करना है, यही तो है। a ये हो गया और b ये हो गया। ठीक है, इसका क्यूब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, और इधर जब लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का हो जाएगा। तो हमने यहाँ से एक फॉर्मूला बना लिया, a प्लस बी की क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू वट, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक फॉर्मूला बना लिया है कि अगर कभी हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। समझना, अब हमें फॉर्मूला तो पता चल गया। सबसे पहले तो बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप स्टेप्स छोड़ना स्टार्ट कर देना। जैसे जैसे आप स्टेप्स छोड़ोगे तो आपकी ट्रिक भी ऑटोमेटिक यहीं से क्रिएट हो जाएगी। देखो कैसे, अभी हमें क्या वैल्यू दे रखी है, ये तो है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू। क्या दे रखी है, दोनों को एडिशन में है स्क्वायर, और हमसे पूछ रखी है ये वैल्यू। अब ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा। अब क्यूब करना कैसे है, वो फॉर्मूले से। तो हम कैसे करेंगे, क्यूब बोथ साइड एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1/x। अच्छा, 2 की क्यूब क्या होगा, 2 की क्यूब होगा 8। कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 8। ठीक है, होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने इसको इससे काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है, वो क्या, ab। अब ab की जो वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 1/x है, इसको लिखना रह गए थे, इज इक्वल टू क्या था, 8। अब समझना बच्चे, ये तो हो गया कैंसिल, बचा क्या, इसको ऐसे कैसे लिखना है, पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, प्लस 3। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें दे रखी है क्या, 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इज इक्वल टू क्या बचा, 8। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई बच्चे, 6। मैंने सीधा क्या लिख दिया यहाँ पे, 6। अब यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये इधर प्लस में है तो इसको हम किधर लेके जाएंगे, उधर। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा, और आंसर क्या आ गया आपका, 2। और यही आपका पहले क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चे, आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप ट्रिक पे भी आसानी से चले जाओगे। देखो समझना, ट्रिक एक्चुअल में मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होती, सिर्फ स्टेप्स को छोड़ना ही ट्रिक बन जाती है। कैसे, जैसे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया। अगर आपकी a तथा b की वैल्यू सेम हो और क्यूब निकालना हो इस तरीके से, तो हमें क्या करना होगा, जैसे a की वैल्यू और b की वैल्यू सेम है, अब हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू है उसका क्यूब करना है, माइनस 3ab और a प्लस b करना है। अब देखो कैसे, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 3ab की वैल्यू क्या है, x और 1/x, यानी ये तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे तो बचा 1। a प्लस b की वैल्यू क्या है, 2। ये क्या होगा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, क्या वैल्यू बची, 2। और यही क्या हो गया बच्चे आपका आंसर।
ठीक है। एक्चुअल में मैथमेटिक्स की जो ट्रिक्स होती हैं वो स्टेप्स को छोड़ना ही होती है, ठीक है। अगर आप स्टेप्स छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो वही आपकी क्या बन जाती है बच्चे, ट्रिक बन जाती है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हमारी ये तीनों क्वेश्चन हैं, एक बार हम इन तीनों क्वेश्चनों को भी सोल्व करते हैं। कैसे, देखो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया बच्चे, 2। इसको एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें ये वैल्यू दे रखी है और क्यूब पूछा हुआ है। तो फिर से वही हमारा फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये ढूंढना है, तो ऐसे क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे और ये फॉर्मूला बनेगा। तो एक बार इसमें इसको लिख देता हूँ मैं एक बार स्टेटमेंट को, फिर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई, तो हम इसका क्यूब करेंगे। क्यूब करते ही क्या बनेगा, बिल्कुल आसान है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x मल्टीप्लाई यानी a मल्टीप्लाई बाय p। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। तो यहाँ पे बच्चे आ गया 3 बराबर है, हमें 3 का क्यूब करना पड़ेगा। 3 का क्यूब करोगे तो क्या वैल्यू आ गई, 27। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, x से x कैंसिल हो गया, ये वैल्यू यही हमें निकालनी है, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। इधर क्या हो गया, 3 तिया 9। ठीक है, x की क्यूब है ये क्या हो गया, 3 तिया 9। अगर यहाँ पे 9 वैल्यू आ गई है और इधर क्या है 27। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे -9 और आंसर क्या आ गया 18। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आपका क्या आ चुका है 18। अब देखो ट्रिक कैसे अप्लाई होती है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, वैल्यू को देखेंगे, 3 का क्यूब करेंगे -3ab। ए बी की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में है, तो x जब गुना होगा, x गुना 1/x तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद क्या है ए बी की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ गया 3, कितना बचा, इधर आ गया 27 -3 तिया 9 इज इक्वल टू 18। कैसे भी आप कर सकते हैं, सबसे पहले आप बेसिक से करें, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सीधा ट्रिक को भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप बेसिक पे अच्छी कमांड रख पा रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से एग्जाम में क्लियर हो सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ गया बच्चे, 18। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें वैल्यू दे रखी है और क्यूब निकालना है, तो फिर से हम वही कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, इज इक्वल टू वट 5। हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब करने से इधर क्या बचेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3। ए बी की वैल्यू क्या है, x मल्टीप्लाई बाय 1/x। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। ठीक है, अब देखो कैसे, x से x कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 तिये 15, इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, -15 वैल्यू क्या आ गई 110। और यही हो गया बच्चे आपका क्या आंसर। ठीक है, तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है x प्लस 1/x, इसका आंसर क्या आ चुका आपका 110। ठीक है, 110 बिल्कुल आसान है। अगर आपके स्टेप्स, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप स्टेप्स लीव करना स्टार्ट कर दोगे और ये सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ आपको, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो समझना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 और हमें क्यूब निकालना है। तो क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, क्यूब बोथ साइड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3। ए बी की वैल्यू क्या है, ये रही x 1/x और a प्लस बी की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया 4 इज इक्वल टू 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 64। ठीक है, अब देखो x से x कैंसिल हो गया,
हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में एक एक स्टेप को है ना, अगर फिर भी अगर आपको फास्ट लगता है तो एक एक स्टेप को आप क्या कर सकते हैं, बड़े ही आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो समझना, इधर क्या बच गया 4 तिये 12, इधर क्या बच गया 64, ये आपका प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बची 52। ठीक है, और यही क्या हो गया बच्चे आपका 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आज आप इसको लिख लीजिए, नोट्स ज़रूर बनाते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।